गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है, लगभग 8 साढ़े 8 बज रहे होंगे समथिंग। और मैं किचन में हूँ। सुबह इस टाइम किचन में ही मिलती हूँ क्योंकि सुबह का नाश्ता वगैरह बनाना रहता है। आजकल मैं टिफिन नहीं लेके जाते, लेकिन नाश्ता कुछ मैं कहती हूँ करके जाओ। कहते रहने दो, चाय भी लूँगा, लेकिन ये वो बना देते हैं फिर भी। तो बस वही सब चल रहा था। और खाना मतलब नाश्ता वगैरह बन चुका है। भैया ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, उनको थोड़ी हो रही थी लेट, तो उन्होंने कहा ब्लॉग तो मैं स्टार्ट कर दूँ, हम कल करते हैं। और मैं जब ऐसे ब्लॉग करती हूँ मुझे लगता है मैं हिलती हूँ क्योंकि मैं चलती रहती हूँ इसलिए मैं खड़ी होकर वैसे अच्छा ब्लॉग बनाऊँगी। और आप लोग बताइए कैसे हैं, कैसी जा रही है सबकी सुबह। सुबह सुबह लखनऊ में इतनी गर्मी पड़ रही है भैया, जिससे लगता है दोपहर हो, लेकिन ठीक है, करना है काम अपना। देखते हैं भैया क्या कर रहे हैं। मौसम एकदम दोपहर वाला हो चुका है, जबकि अभी 9 बज रहे होंगे। और भैया ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हैं। भैया एलोवेरा जेल वेल लगा रहे हैं। गुड मॉर्निंग कह दो सबको। नमस्ते भैया आप सभी को। भैया हमारे यहाँ हुआ क्या, हमारे ऑफिस में इस समय अब जो अगर फेशियल अटेंडेंस होने लगा, मतलब वहाँ पे आप जाओगे तो मॉर्निंग में एक बार भैया कच्चे से तुम्हारा फोटो खींच जाए और कच्चे से हाँ तो उससे उनको क्या मिलेगा? वो थंब से नहीं काम चल रहा था। नहीं, थंब नहीं लगा रहे हैं। थंब में बहुत सारा कुछ होता है ना, मन दूसरा अंगूरी बनवाए कोई दे लेते करवाए देते। तो हो लगा भैया। अब वहाँ पे क्या है कि तुम्हारा बैकग्राउंड और बाकी चीज, बैकग्राउंड से मतलब नहीं, लेकिन वहाँ पर क्या है कि जो लोकेशन है उस लोकेशन में फोटो खींचेगा तो बताएगा हाँ पर्टिकुलर व्यक्ति इस टाइम पे इस लोकेशन पे उपलब्ध था, मतलब ऑफिस में। तो अगर मान तुम छुट्टी पे हो यार तो? अरे तो छुट्टी पे तब तो लीगली छुट्टी पे है ना। ऐसे जो लोग देर कर देते हैं उनके लिए है। तो पिंकल भैया वैसे भी बहुत टाइम भी तुम जाते हो ऑफिस। हाँ हम तो जाते हैं। कभी ऐसे परिस्थिति बस लेट हो सकता है कि हाँ जैसे टैक्सी वगैरह हो गया या कुछ ऐसा करके, वरना टाइम से ही जाते हैं ऑफिस। हम भाई साहब, हम जैसे हर लड़के सोचते हैं ना, जब पढ़ाई वढ़ाई करते रहते हैं, हमें सोचते हैं जो दिन हमारा नौकरी लग जाए, हम जौनी सीट पर बैठा एकदम इतना काम कर दे, इतना ईमानदारी से लोगों का ये वो हेन तेन। फिलहाल ऐसा करता भी हूँ क्योंकि देखो हमारे, हम बताएं आपको, हमारे पास एक चार्ज है लंबी ट्रेन का जो होता है विभागीय कनेक्शन। विभागीय कनेक्शन मतलब होता है कि जो हमारे यहाँ विभाग के लोग हैं उनको एक सरकारी कनेक्शन दिया जाता है, जिसमें सामान्य उपभोक्ता की अपेक्षा बहुत कम पैसा ले जाते हैं, उनसे एक तरह से मुफ्त समझा होता है। तो वो कर्मचारी होते हैं ना? हाँ कर्मचारी होते हैं। अब वो भी मेरे पास है, उसका चार्ज मेरे पास है। हमारे पास लंबी ट्रेन वाले बुजुर्ग ही हैं, महिला बुजुर्ग भैया। हम ही समझ लो कि सब लोग जानते हैं और सबको पता है कि हाँ ये कर देंगे, तिवारी जी काम कर देंगे, एकदम से खूब मन से उनका काम करते हैं। बिल माफ कराना हो कॉन्टेक्ट हिम, ये बिल सबका माफ कराते हैं। अच्छा, बहुत लोग कराए हो। ऐसे माफ नहीं होता है, लीगल प्रोसेस के मतलब लीगली माफ। जैसे क्या होता है कि उपभोक्ता को नहीं पता होता कि हाँ, ये करेंगे तो ये हो जैसे जाएगा, किसी का बिल चीज़। गलत है या कुछ और बात है, तो हाँ। इस तरह की चीजें होती है, तो वो चीजें सही हो जाती हैं, तो लोगों को लगता है कि माफ हो गया, वो सही होता है। चलो जाओ तुम पराठा बनाओ भैया, हम भी करें नाश्ता और उसके बाद निकलेंगे ऑफिस। और भैया कल है पारुल का बर्थडे, देखो क्या होता है यार। आप तुम घर जाओगे? नहीं क्यों? मम्मी कह रही थी शायद भैया आए आज, मतलब जैसे वो कह रही बर्थडे वगैरह, मम्मी मन था कुछ कर लो। मम्मी और पापा क्या ही कर पाएंगे अकेले बेचारे। बर्थडे लेकिन तो कल है ना। जैसे तुम आज शाम को जाओ ऑफिस के बाद, रात में पहुंचो, कल तुम अगर हो सके तो छुट्टी ले लो। अरे बस करा बच्ची, जा जा छुट्टी। मतलब तुम कल छुट्टी बाद जाने वाले हो? हाँ ऑफिस, जाके पहुंच तो ऑफिस करने के बाद ही मैं कुछ कर पाऊंगा, अदरवाइज अब नहीं पॉसिबल है। तुम इतना जल्दी कहाँ पहुंच पाओगी? 12 बज जाता है तुमको पहुंचते। वही तो है। तो भैया देखते हैं अभी जो भी पॉसिबिलिटी बन पाएगी फिलहाल। ओके भैया अभी निकल रहे हैं ऑफिस के लिए। और भैया सानू देखो अभी जा रही है ब्रश करने के लिए नहीं दोबारा ब्रश कर रहे हैं, दोबारा ब्रश करेंगे। और भैया पता नहीं क्या इतना ज्यादा दिमाग पे अपने ले रही है, एग्जाम कोई फिर आज सवेरे इतना लेट में सोई नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। कैसा है तब? हम क्या करें, हम 4:30 बजे सोए, दिमाग एग्जाम की बात नहीं है, नींद नहीं आ रही थी। सही हो जाएगा, हम सही कर लेंगे। सही नहीं कर लोगी, थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज करा। और हम इतना काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, काव कमुआ करत हो। सिर्फ कह रहे हो 2 फ्लोर का घर है, ऊपर नीचे जीना कम से कम तो 20 बार उतरा नीचे। हाँ और शाम को करो क्योंकि जिससे थकान रहेगा शरीर में, नींद तुम्हें बढ़िया आ जाएगी। दिन में कर लोगी तो दिन में सोई जाबू तू अब। हाँ तो भैया कुल मिलाकर पढ़ाई लिखाई करते रहिए। अभी हम लोग निकल रहे हैं, हम निकल रहे हैं ऑफिस के लिए, मिलेंगे वापस। और निकल गए 5 मिनट में, वीडियो में 1 मिनट में आ जाओगे। ऑफिस से आ गए हैं। ऑफिस का कुछ इंक्लूड करें क्या? जैसा सर नहीं, अगर सही नहीं लगे तो करना। हमको थोड़ा सा लगता है ना कि वहाँ का थोड़ी प्राइवेसी रहे, क्योंकि जानते हो ना बाकी अदर स्टाफ भी होते हैं तो थोड़ा कम सही लगता है। काफ़ी टाइम से इग्नोर कर रहा हूँ यार कि गाड़ी नहीं ले पा रहा हूँ।
मतलब जान ही रहे हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगी रहती हैं, कभी समय नहीं मिला, कभी कुछ और बात थी। लेकिन अब सोच रहा हूँ कि किसी भी हाल में मतलब इस मंथ हमको स्कूटी ले लेनी है। बहुत समस्या होती है। अब इसी समस्या की वजह से ये मान के चलो कि मैं हर रोज़ इस समय ओला कर लिया, रैपिडो कर लिया, ऐसे जाता हूँ ऑफिस। फ़िलहाल आज तो समय थोड़ा ज़्यादा है तो इसलिए टैक्सी लेने जा रहा हूँ, टैक्सी से ही जाऊँगा। लेकिन बहुत जल्द यार मतलब स्कूटी ले लूँगा। एक चीज़ बताओ, मतलब स्कूटी में किस में लूँ, TVS में लूँ या होंडा में लूँ? दोनों में से आप बताना ज़रूर इस चीज़ को, ठीक है? तो चलो अभी टैक्सी लेते हैं, निकलते हैं ऑफिस। वंस अगेन स्वागत है आप सभी का। अभी जस्ट आ रहा हूँ ऑफिस से। सोचा था कि ऑफिस को कुछ इंक्लूड करना शुरू करूँ, क्या काम करता हूँ, ऑफिस कहाँ है, कैसे क्या है। लेकिन फिर वहाँ गए तो वहाँ पे फिर वही चीज़ हो जाता है कि हम पूरा दिन हो गया, हम पारुल को एक बार कॉल नहीं कर पाए। बस यही चीज़ें हैं कि मतलब इतना व्यस्त हो जाते हैं वहाँ पे जा कर के। तो खैर भैया, अभी जस्ट आया हूँ ऑफिस से, अभी जस्ट नहाया हूँ। सानू हमको लगता है मार्केट वगैरह गई है, क्योंकि हम आए तो वो थी नहीं। अभी जस्ट वेट कर रहा हूँ उसका, फ़ोन अभी किया नहीं उसको। नहा लिया हूँ भैया, अभी थोड़ा अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि आने जाने में बड़ी गर्मी हो जाती है। ऑफिस में तो दिक्कत नहीं। लो एक्चुअली क्या हो रहा है यार, लखनऊ में हूँ यार, लाइट चली गई, सोचो। पता नहीं क्या है भाई। मतलब ऐसा है ना कि हमारे यहाँ विभाग में काम बहुत सारे हो रहे हैं। अभी जैसे मेंटेनेंस का काम स्टार्ट हुआ, गर्मी जब आती है शुरुआत की तो मेंटेनेंस के काम स्टार्ट होते हैं, जिसमें नए ट्रांसफार्मर्स लगाने और कुछ जैसे NCC के काम चल रहे हैं, कई सारी कंपनियां काम कर रही हैं इधर उधर। तो उस वजह से थोड़ा लाइट वाइट जा रही है। मेंटेनेंस एक बार हो जाएगा, ये अप्रैल भर है, उसके बाद लगातार निर्बाध विद्युत सप्लाई दी जाएगी। तो खैर भैया, अभी सानू का वेट करते हैं, क्योंकि पीने का मन कर रहा है चाय। ये देखिए भैया, बहन आ गई, सानू आ गई भैया। सानू गई थी मार्केट। सानू हमको फ़ोन किया अचानक से। हाँ भैया, अच्छा रहने दो, क्या दिक्कत थी? अरे यार वही 20 गाय खड़ी हैं, जाना गुस्सा लगती है, पता नहीं क्यों। यार वो गाय कहाँ जाएंगी ये बताओ? चल जहाँ जाना, हमको जाने में बात खत्म। पूरा कॉलोनी की समस्या न हो, लेकिन लड़की को नहीं, हमको है समस्या ना, बुरे कॉलोनी से क्या मतलब है? वही सारे रास्ते में खड़े हैं, कूद रहे हैं, मेरे ऊपर आ जाएंगे तो उनको दिक्कत तो होती है सबसे। हाँ, ये केस तो सही है। तो क्या किया जाए इसके लिए, क्या रास्ता निकल सकता है? ये रह सकता है, रास्ता बदल के और बहुत क्या। तो भैया सानू जा रही है अभी चाय बनाने के लिए, क्योंकि चाय पीने का मेरा मन बहुत ज़्यादा है। तो लेकर आए हैं। और क्या लाएंगे सब्जी में, क्या लाएंगे सानू? चल बहुत फैला है। कोई बात नहीं, फैला हुआ है तो क्या हुआ उससे। आजकल भैया सानू पढ़ाई ज़्यादा ध्यान दे रही हैं, तो इसलिए थोड़ा सा किचन विचन ऐसे अनऑर्गेनाइज्ड दिख रहा है, लेकिन फिर भी इट्स गुड। तो चलो चाय बनाओ, फिर चाय है बढ़िया। और सानू बना के लाई है चने, इसमें प्याज व्याज डाल के बना के लाई है। मौसम एक नंबर का है भैया, पूरे दिन जो गर्मी रहती है इस टाइम थोड़ा सा मौसम अच्छा हो जाता है, क्योंकि हवा चलती है। तो अभी भैया मैं चाय पी रहा हूँ और सानू धुल रही है बर्तन। तो भैया रात हो गई है और हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। सानू बना दी है खाना, आज है छोला है और चावल है। इस टाइम चावल इसलिए खाते हैं क्योंकि मॉर्निंग में भैया मतलब कि पराठा हो जाता है, दोपहर में भी थोड़ा बहुत पराठा हो जाता है, चावल खा जाता है, तो रात में फिर ये होता है कि चावल खा लेते हैं। तो अभी खाने जा रहे हैं हम लोग, ये जो बनाई है सानू। तो भैया अभी जस्ट खाना खाया हूँ और अभी समझ नहीं पा रहा हूँ कि करना क्या है घर जाने के लिए, क्योंकि पता है आपको कि 23 को है पारुल का बर्थडे है और पहला बर्थडे है। मम्मी भी फ़ोन करी थी कि चाहे जैसे भी चले आना, लेकिन अब बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखो छुट्टियां मैं ले नहीं सकता हूँ। पहले बहुत सारी छुट्टी ले चुका हूँ, और बाकी यार 5 बजे के बाद ऑफिस करके जाना एंड देन वहाँ घर पे पहुँचना और फिर मॉर्निंग में ही निकलना 5 बजे, बहुत ज़्यादा मतलब नहीं हो जाएगा सब कुछ, बहुत टिपिकल हो जाएगा मामला भैया। रीज़न ये है कि मॉर्निंग में 10 बजे और शाम को 5 बजे दोनों टाइम भैया हमारे यहाँ फेशियल अटेंडेंस होते हैं। अब वहीं जल्दी से अभी जस्ट आदेश हुआ है, तो उस पैरामीटर के हिसाब से तो मैं पॉसिबल नहीं है और छुट्टी मैं ले नहीं सकता हूँ। तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या क्या करूँ। और लेकिन जाना भी सोच रहा था, चला जाता तो थोड़ा पारुल को ज़्यादा खुशी होती। तो खैर अभी कोई बात नहीं है। और मॉर्निंग में यार जाना ऑफिस,
मॉर्निंग में आजकल भैया जल्दबाजी करे पड़ा था, तो सोचा थे हम यही टाइम थोड़ा अपन कपड़ा वपड़ा प्रेस कर ली, जो कुछ पहने ओढ़े एक बार, कहाँ से मॉर्निंग में बड़ा दिक्कत होता है। तो हम तो कंफ्यूज रही थे, हम इतना फैला के रखे थे कपड़ा वपड़ा ना, जैसे तैसे सब पड़ा रहा था इधर उधर, जब उठा धुल के डाल दी थे सीधे। मतलब आज तो हम रियलिटी दिखाना चाहते हैं आप लोग को। आई एम सॉरी। अभी देखो इतना ये भी धुला हूँ, ये भी है, मतलब थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा होगा आप लोग को भी। तो अभी सोच रहा हूँ थोड़ा ऑर्गेनाइज़ करके चीज़ों को रखने को। सानू वाले रूम में भी बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं, वो भी ऑर्गेनाइज़ कर दूँगा। तो कम से कम जो उन पहन के जाए रहे तो वो निकाल तो सकी थे, और ऐसे प्रेस व्रेस थोड़ा सा करना पड़ेगा सब कुछ एक साथ मिलके। और बाद में तो अभी सानू का भी क्या है कि सानू भी पेपर उसका बहुत ज़्यादा बिजी है, मैं उसको परेशान नहीं करना चाहता हूँ, मतलब ब्लॉग में भी नहीं परेशान करना चाहता, क्योंकि पढ़ रही है तो मन से पढ़ाई करे अपना, तो इसलिए ऐसा है भैया। और कल का कुछ बताओ, सजेस्ट करो मैं क्या करूँ यार, मतलब कैसे जाऊँ, क्या करूँ, क्योंकि समय है नहीं मेरे पास। समय बस ये समझ लो 5 बजे शाम के बाद है, और मॉर्निंग में 10 बजे के पहले, बस इतना ही समय मैं दे सकता हूँ, अदरवाइज़ नहीं दे सकता हूँ। ये सीन है, तो आप लोग कमेंट करना मैं क्या करूँ। तो भैया अगेन सानू लेट गई है। सानू मतलब थोड़ा सा भैया ना बता रहे थे आपको कि उसको नींद की प्रॉब्लम हो रही है, वो 3-4 दिन से उनको अच्छी नींद आई नहीं है। और कल भी रात में बता रही थी कि 4 बजे सोई हैं, मॉर्निंग में हमको लगता है कि लगभग 7:30 बजे फिर सो के उठ गई थी। दिन में सोई नहीं होंगी 100% है, क्योंकि उनकी आंखें बता रही हैं। तो हम भी बहुत परेशान उनको किए नहीं ब्लॉग के चक्कर में। तो खाना फिर भी वो खाना पूरा बनाई, खाना बना करके अभी लेट गई है। हम भी चाहते हैं कि सो जाए, अच्छी नींद आ जाए तो बढ़िया है। और भी अपने मटके से एक गिलास पानी निकालूंगा, इससे पानी निकालूंगा, पानी पीऊँगा और सो जाऊँगा। तो भैया चलो अभी चल रहे हैं सोने के लिए। और अभी पारुल का भी फ़ोन आया था, वो भी कह रही कि मत ही आना, जब इतना मतलब इस तरह की चीज़ें हैं तो आने जाने क्या मतलब है। इससे बढ़िया सैटरडे आ जाना, हम लोग सैटरडे नाइट में या संडे नाइट में चलेंगे बाहर, अपना कहीं कुछ एंजॉय करेंगे। तो फिर भी देखते हैं अभी क्या होता है, कुछ तो मैं अलग ही करूँगा, जैसा भी होता है पॉसिबल। मतलब अगर भाई मुझसे हो पाएगा तो मैं 100% जाऊँगा घर पे, अगर एकदम पॉसिबिलिटी नहीं बनती है तो फिर तो देखा जाएगा। तो चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आज के ब्लॉग में बहुत कुछ था नहीं भैया, लेकिन नेक्स्ट ब्लॉग में सब कुछ बढ़िया बढ़िया होगा। तो चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए सबको बहुत बहुत थैंक यू, बाय, लव यू, गुड नाइट।